इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के फ्री एजुकेशन सेल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेस्क्यू रूल के बारे में चर्चा करेंगे। रेस्क्यू रूल में सबसे फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ आरएस। आरएस का अर्थ होगा रेस्क्यू स्टेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, SIM may permit or require the owner of a below ground mine or group of below ground mine to establish and maintain RS with such design and specification as may be considered necessary in connection with the owner. Means बोला गया था SIM में permit or require the owner of a below ground mine or group of below ground mine to establish and maintain RS with such design and specification as may be considered necessary in connection with the owner। यानी कि RS का निर्माण सिम के परमिशन से किया जाएगा और वह बिलो ग्राउंड माइन या ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइन के लिए किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट ये है कि हाउएवर सिम में परमिट one establishment of joint RS if they are under the same owner। यदि सेम ओनर का माइन हो तो ज्वाइंट RS का भी प्रोविजन है। इसका परमिशन भी सिम ही देंगे, ज्वाइंट RS इफ दे आर अंडर द सेम ओनर। दूसरा है, देयर शैल बी अपॉइंटेड one superintendent, at least 2 instructor and a brigade member of rescue trained person having not less than 18 rescue trained persons। यानी कि इसमें क्या होगा, एक सुपरिंटेंडेंट एक रहेगा, इंस्ट्रक्टर 2 रहेगा और रेस्क्यू ब्रिगेड जिसमें नॉट लेस देन 18 RTPS रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स होंगे। क्लियर हो गया। इसमें एक सुपरिटेंडेंट होगा, 2 इंस्ट्रक्टर होगा और रेस्क्यू ब्रिगेड होगा जिसमें कि 18 से कम रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट इसी में है कि इफ द एब्सेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट इज मोर देन 60 days ऑनर शैल अपॉइंट अनदर सुपरिटेंडेंट। जब सुपरिटेंडेंट एब्सेंट फॉर मोर देन 60 days, 60 days से जब ज़्यादा सुपरिटेंडेंट एब्सेंट करेंगे तो उसके जगह पर एक नया सुपरिटेंडेंट बहाल किया जाएगा। न्यू सुपरिटेंडेंट बाय ओनर के द्वारा एक नया सुपरिटेंडेंट बहाल किया जाएगा।
चौथा पॉइंट इसमें है, द ओनर शेल इन्फॉर्म सिम एंड रिम within 7 days from the charge of relinquishment of charge of the superintendent in form 1। जब सुपरिटेंडेंट ज्वाइन कर लेंगे, रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट of charge by superintendent, owner shall inform SIM and RIM within 7 days in form 1। एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ आरएस में इतना ही है कि सिम के परमिशन से ओनर किसी बिलो ग्राउंड माइन या ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइन के लिए आरएस का निर्माण करेंगे। दूसरा उसी में है कि यदि वह माइन सेम ओनर का हो तो सिम जॉइंट आरएस के लिए भी परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद है सुपरिटेंडेंट, इसमें एक रहेंगे, इंस्ट्रक्टर 2 रहेंगे, रेस्क्यू ब्रिगेड मेंबर नॉट लेस देन 18 रेस्क्यू 10 पर्सनस होंगे। सुपरिटेंडेंट जब एब्सेंट करेगा 60 दिनों से ज़्यादा के लिए तो उसके जगह पे न्यू सुपरिटेंडेंट की बहाली की जाएगी बाय द ऑनर। और जब सुपरिटेंडेंट बहाल हो जाएगा तो उसके चार्ज लेने के 7 दिनों के अंदर ऑनर सिम एंड रिम को इन्फॉर्म करेगा इन फॉर्म 1। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ आरएस। एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ आरएस हो गया। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ आरएस। फंक्शन ऑफ आरएस, फंक्शन ऑफ आरएस, रेस्क्यू स्टेशन। आरएस मीन्स रेस्क्यू स्टेशन। इसमें है रेस्क्यू स्टेशन क्या क्या काम करेगा उसको हम लोग देखेंगे। पहला है इनिशियल ट्रेनिंग देगा, इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ रेस्क्यू, इनिशियल ट्रेनिंग। दूसरा है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तीसरा है जब कोई इमरजेंसी होगा, कोई मेजर इमरजेंसी होगा, उस केस में रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन चलाएगा, रेस्क्यू एंड रिकवरी इन केस ऑफ मेजर इमरजेंसी। कोई मेजर एक्सीडेंट यदि हो जाता है या कोई घटना हो जाती है उस केस में यह रेस्क्यू एंड रिकवरी का भी ऑपरेशन करेगा। और चौथा है यह रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम के तरह काम करेगा। जहाँ पे रेस्क्यू रूम उपलब्ध नहीं है तो वहाँ यह रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम में भी काम करेगा। फंक्शन में इतना ही है, इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ रेस्क्यू, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन करेगा और रेस्क्यू रूम के जैसा फंक्शन करेगा जहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।